भारत की प्रमुख पर्वतमालाएं। तो सबसे पहले अपने अरावली पर्वतमाला। भारत की प्रमुख अरावली पर्वतमाला 692 किलोमीटर लंबी है। अरावली पर्वतमाला के बारे में 692 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग धारवाड़ युग में हुआ था। इसका निर्माण 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग धारवाड़ युग में हुआ। इसे अरब सागर की बेटी कहा जाता है। इसे अरब सागर की क्या कहा जाता है? बेटी। अरब सागर की बेटी कहा जाता है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान व दिल्ली में मिलता है। इसका विस्तार कहाँ है? गुजरात, राजस्थान व दिल्ली में मिलता है। इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर। इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर। इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू गए राजस्थान में स्थित है। भारत में यह पर्वत श्रृंखला अरब सागर से आने वाले मानसून यह पर्वत श्रृंखला अरब सागर से आने वाले मानसून के समांतर चलती है। भारत में यह पर्वत श्रृंखला अरब सागर से आने वाले मानसून के समांतर चलती है। इसलिए इस पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। भारत में यह पर्वतमाला अरब सागर से आने वाले मानसून के समांतर चलती है। इसलिए इस पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। अगला है विंध्याचल पर्वतमाला। यह श्रेणी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, दक्षिण उत्तर प्रदेश में होती हुई सासाराम बिहार तक फैली हुई है। यानी विंध्याचल के बारे में ये देना है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ होकर सासाराम बिहार तक फैली हुई है। जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करता है। इसकी लंबाई कितनी है? 1200 वर्ग किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1200 वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई ये 1200 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर है। औसत ऊंचाई 760 मीटर है। इसका पूर्वी विस्तार बानेर, कैमूर पहाड़ियों के रूप में बिहार में मिलता है। इसका पूर्वी विस्तार कहाँ मिलता है? बानेर, कैमूर पहाड़ियों के रूप में बिहार में मिलता है। इसका पूर्वी विस्तार बानेर, कैमूर पहाड़ियों के रूप में बिहार में मिलता है। सतपुड़ा पर्वत। यह पर्वतमाला नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य। सतपुड़ा पर्वत के बारे में क्या देना है? यह पर्वतमाला नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे स्थित बेसाल्ट व ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रेणी है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व झारखंड में फैली हुई है। जिसकी लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर एवं औसत ऊंचाई कितनी है? 762 मीटर है। लंबाई 900 किलोमीटर, औसत ऊंचाई कितनी है? 762 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है जो 3 भागों में विभाजित है। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है जो 3 भागों में विभाजित है। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी विस्तार महादेव, मेकाल, राजमहल पहाड़ियों के रूप में मिलता है। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी विस्तार किस महादेव, मेकाल व राजमहल पहाड़ियों के रूप में मिलता है। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी विस्तार राजमहल, मेकाल व महादेव, मेकाल व राजमहल पहाड़ियों के रूप में मिलता है। राजपीपला, महादेव, मेकाल पहाड़ियों के रूप में मिलता है सतपुड़ा पर्वत का। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में 1350 मीटर। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है, 1350 मीटर। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में एवं पंचमढ़ी हिल स्टेशन में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ मध्य प्रदेश 1350 मीटर। महादेव पहाड़ी पर पंचमढ़ी में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक, जो मेकाल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। देखो, सतपुड़ा में राजपीपला, महादेव, मेकाल
अब ये महादेव पहाड़ी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, ठीक है। और ये सतपुड़ा की रेंज की भी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर। और ये मैकाल श्रेणी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। और ये सतपुड़ा की दूसरी सर्वोच्च, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, जो मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। और सतपुड़ा जो है जो नर्मदा व सोम नदी का उद्गम स्थल है, मैकाल श्रेणी का नर्मदा व सोम नदी का उद्गम स्थल है। अब सबसे पहले ऊपर विंध्याचल, यहाँ पे नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा और यहाँ पे ताप्ती नदी। ये जो नर्मदा नदी है और इसके अलावा सोम नदी है, इनका उद्गम कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज है।